Hello class 9th. This is first lesson of your syllabus, Tom Sawyer. It is written by Mark Twain. This is a story of a boy named Tom who is very naughty. His parents are dead. His aunt brings him up. She is very fond of him and strict also. So let's find out what types of mischief he gets into. किस प्रकार की शरारतें वो करता है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. So let us begin. Tom, no answer. Tom, no answer. Where can he be? Aunt Polly asked herself. अब यहाँ पे आंट पॉली टॉम को बुला रही है. टॉम टॉम लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया. तो अब वो कहती है वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है. आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ. आंट पॉली ने अपने आप से पूछा. ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो अवश्य ही यहीं कहीं होगा. शी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे तक गई. लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन. उसने गार्डन में देखा, बगीचे में देखा और दोबारा उसने आवाज लगाई, टॉम टॉम. दोबारा वो चिल्लाई टॉम टॉम, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आया. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली. थॉटफुली मीन्स विचार करने लगी. वो वहां खड़े होकर सोचने लगी. सो द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, कि वो जो आंट पॉली थी वहां खड़े होकर सोचने लगी. सडनली शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर. अचानक से उसने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी. शी टर्न्ड राउंड क्विकली, वो बहुत जल्दी से मुड़ी. देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर. वहाँ पर टॉम था कपबोर्ड डोर के पास, अलमारी के पास. वहाँ पर टॉम खड़ा था. देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ. उसके पूरे मुंह में जैम लगा हुआ था. वॉट हैव यू बीन डूइंग, आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली. आंट पॉली ने बहुत गुस्से में उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे. When Tom did not answer, जब टॉम ने आंसर नहीं दिया, she went on. She went on means उसने आगे जारी रखा. वो आगे बोली, You have been stealing the jam again. तुम दोबारा से जैम चुरा रहे थे. Don't tell me that you haven't. तुम दोबारा से जैम चुरा रहे हो. अब मुझे ये मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया. Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं बताया है कि इस कपबोर्ड से, इस अलमारी से दूर रहो. Where's my stick? मेरी छड़ी कहाँ है. आंट पॉली took her stick and raised it high. आंट पॉली ने अपनी स्टिक उठाई और उसे बहुत ऊंचा उठाया. आंट पॉली ने अपनी स्टिक ली और उसे ऊपर उठाया. मारने के लिए जैसे नहीं ऊपर उठाते हैं. शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड. वो टॉम को बहुत जोर से मारने ही वाली थी. अबाउट टू स्ट्राइक मतलब, अबाउट टू स्ट्राइक मीन्स वो बस मारने ही वाली थी. ओके, आगे देखते हैं. शी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड. वो टॉम को जोर से मारने ही वाली थी. लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम. टॉम चिल्लाया, आंटी अपने पीछे देखिए. आंट पॉली लुक बिहाइंड. आंट पॉली ने पीछे देखा. दिस वॉज टॉम्स चांस. और यही टॉम के लिए एक अवसर था, एक मौका था. ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस. वो बहुत तेजी से घर से बाहर निकल गया. ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस. फेंस के ऊपर से चढ़कर वो बाहर निकल गया. सून ही वॉज फार अवे. और जल्द ही वो बहुत दूर चला गया. आंट पॉली वॉज एंग्री बट शी हैड टू लाफ. आंट पॉली बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो उसे हंसना पड़ा. ही इज़ अ बैड बॉय. और वो क्या कहती है कि वह एक बुरा लड़का है. शी सेड टू हर सेल्फ. उसने अपने आप से कहा, बट आई लव हिम. लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ. ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय. ये मेरी मरी हुई बहन का बेटा है. एंड मस्ट लुक आफ्टर हिम. और मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए. आई डोंट लाइक टू हिट हिम. मैं इसे मारना पसंद नहीं करती. बट आई हैव टू. लेकिन मुझे करना पड़ता है ऐसा. शी इफ़ आई डोंट पनिश हिम. अगर मैं उसे पनिश नहीं करूँगी, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड.
तो वो काफ़ी आलसी हो जाएगा और विक्ड हो जाएगा, मीन्स दुष्ट हो जाएगा, शरारती हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने गहरी सांस ली। यहाँ आंट पॉली क्या कहती है? यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड, और ये कह के आंट पॉली ने गहरी सांस ली। I'll have to punish him for stealing the jam, but how? आगे वो कहती है कि मुझे उसे जैम चुराने के लिए पनिश करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? I know, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, कल सैटरडे है, शनिवार है, और शनिवार को कोई भी स्कूल नहीं लगता। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, सो द बॉयज़ मीन्स गांव के जितने भी लड़के हैं सबकी कल छुट्टी है, हॉलीडे है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं कल टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसकी सज़ा होगी। ओके, दैट विल पनिश हिम, इससे उसे सज़ा मिलेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, जो स्कूल था वो बंद था। तब ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, गाँव के जितने भी लड़के थे सभी फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था बिकॉज स्कूल बंद था, आज उनकी छुट्टी थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, बहुत ही खूबसूरत दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वॉज सिंगिंग, जो सन था, सूरज था, चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वॉज सिंगिंग, जो बर्ड्स थी वो गा रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो ट्रीज थे, फ्लावर्स थे, काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे थे, काफ़ी तरोताज़ा नज़र आ रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, टॉम कहाँ जाना चाह रहा था? वांटेड टू गो स्विमिंग, वो तैरने जाना चाहता था। ओके, टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, टॉम बिल्कुल वांटेड टू गो स्विमिंग, तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वर गोइंग, ऑल द अदर बॉयज़, बाकी सभी लड़के जा रहे थे, गांव के बाकी सभी लड़के तैरने के लिए आज जा रहे थे, और टॉम भी वहाँ जाना चाहता था। लेकिन वो नहीं जा सका बिकॉज आंट पोली ने उसे सज़ा दी थी। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम काफ़ी उदास मन से, दुखी होते हुए घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसके एक लंबा ब्रश था। इन द अदर ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, और दूसरे हाथ में उसके एक बकेट थी, एक बाल्टी थी, जो वाइट वॉश से भरी हुई थी, इट मीन्स पेंट से भरी हुई थी। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी जो आंट थी उससे फेंस में वाइट वॉश करा रही थी। उसकी आंट ने उसे क्या काम दिया था? हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी आंट ने फेंस में वाइट वॉश करने के लिए उससे कहा था। ओके, देखिए आगे। His aunt was making him white wash the fence, उसकी आंट उससे फेंस में वाइट वॉश करा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने बहुत दुखी मन से दीवार की तरफ देखा, फेंस की तरफ देखा। हाउ हाई इट इज़, अब वो कहता है कि कितनी बड़ी है ये, कितनी ऊंची है ये। ही थॉट, उसने सोचा। देखिए, कोई भी काम जब करने में मन नहीं लगता ना आपका, तो वो काम आपको काफ़ी बड़ा लगता है, काफ़ी मुश्किल लगता है। तो यही टॉम के साथ हो रहा था। टॉम का मन तो लग नहीं रहा था काम करने में, वो फेंस को वाइट वॉश नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई वो कह रहा है कि बहुत बड़ी दीवार है, कितनी बड़ी दीवार है। और इंडीड, वास्तव में द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, उस फेंस की जो हाइट थी वो 9 फीट थी, और लेंथ वॉज 30 यार्ड्स, और 30 गज उस दीवार की लेंथ थी, लंबाई थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपना ब्रश वाइट वॉश में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और उसने एक मार्क बनाया, फेंस में उस ब्रश को चलाया, घसीटा, और एक छोटा सा मार्क बनाया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और ऐसा करने से एक छोटा सा वाइट मार्क उस दीवार पर बना।
टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और दोबारा एक छोटा सा स्मॉल सा वाइट मार्क उसमें बना। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ गया और उसने गहरी सांस ली। He took out all the things that he had in his pocket, उसने वो सभी चीज़ें निकाली जो उसकी जेब में रखी हुई थी। He had some marbles, उसके पास कुछ मार्बल्स थे। Some pieces of string, कुछ धागे रस्सी के टुकड़े थे। And 2 or 3 broken toys, और उसके पास 2 या 3 broken टॉयज थे, खिलौने थे, टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, अब वो सोचता है, ही थॉट, उसने सोचा कि कोई भी, नो वन विल वाइट वॉश, कोई भी वाइट वॉश नहीं करेगा द फेंस, दीवार को, फॉर दीज, इन सब चीज़ों के लिए। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं, मुझे एक अच्छी योजना के बारे में सोचना पड़ेगा। ही थॉट एंड थॉट, अब वो उसने सोचना शुरू किया और वो सोचता रहा। Soon he had an idea, जल्द ही उसे एक विचार आया। He picked up his brush and began working hard, उसने अपना ब्रश उठाया और बहुत मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। Ben Rogers was coming down the street, अब Ben Rogers जो कि टॉम का दोस्त है, वो गली में से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि उसने बेन रॉजर्स को नहीं देखा है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वो पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, अब बेन क्या प्रिटेंड कर रहा था, बेन ने क्या माना हुआ था, बेन ऐसा दिखा रहा था कि जैसे कि वो एक शिप हो, एक बड़ी सी शिप हो, ओके। और ही वॉज रोलिंग लाइक वन, जैसे बड़ी सी शिप, बड़ा सा जहाज समुद्र में हिचकोले खाता है, इधर उधर रोल करता है, वैसे ही वो खुद भी रोल कर रहा था। He was giving orders in loud voice, वो तेज आवाज में ऑर्डर्स दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और उसके उन्हीं ऑर्डर्स को, जो शिप है उसके ऑर्डर्स को, उसके जो आदेश थे, वो शिप उसका पालन कर रही थी। He came up to Tom, वो टॉम के पास आया। He rubbed his eyes means उसने अपनी आँखों को मसला। क्यों ऐसा रब क्यों किया उसने? क्योंकि वो सरप्राइज हो गया टॉम को काम करता देखकर। वो कहता वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो चिल्लाया। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित होते हुए वो इतना आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ कि ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, वो चिल्लाया, वो चीखा। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो अपना वाइट वॉश का काम जो था वो करता रहा, वो वाइट वॉश करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा रिपीट किया, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू, अब टॉम उसे रिप्लाई करता है, बेन ये तुम हो, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। आगे बेन कहता है आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, कि मैं तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, तुम नहीं जाना चाहते हो। डू यू, क्या तुम चलोगे। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम करना अच्छा लग रहा है या नहीं। दिस इजंट वर्क, अब इस बात पर टॉम ने क्या रिप्लाई दिया? टॉम बोला दिस इजंट वर्क, ये काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, टॉम ने बहुत शांति से कहा यह काम नहीं है, और वो फिर से वाइट वॉश करने में लग गया। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड, बेन ने हैरान होते हुए कहा काम नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू। अब आगे टॉम कहता है कि अरे नहीं, मुझे ये काम बहुत पसंद है, वाइट वॉश करना काफ़ी मज़ेदार काम है। ओके, तो टॉम ने क्या बोला? ओ नो आई लाइक इट,
नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये काम, वाइट वॉशिंग इज़ फन, वाइट वॉश करना एक मज़ेदार काम है। यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस, कि क्या तुमने कभी भी वाइट वॉश नहीं किया है किसी फेंस को, हैव यू, क्या तुमने कभी किया है? वेल नो आई हैवेंट, अब बेन कहता है नहीं मैंने कभी नहीं किया, मैंने नहीं किया। वेल नो आई हैवेंट, नहीं मैंने नहीं किया। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, फॉर अ टाइम कुछ समय के लिए, बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, बेन वहीं खड़ा रहा, टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसका पूरा ध्यान, ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क, उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाया हुआ था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, कि थोड़ा सा मुझे भी वाइट वॉश करने दो। ओह नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, कि मैं चाहता हूँ, मैं इस फेंस को बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं इस फेंस को बहुत, मुझे इस फेंस को बहुत सुंदर बनाना है। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस फेंस को, इस दीवार को बहुत सुंदर बना दूंगा, या मैं इसे बनाना चाहता हूँ। I have promised Aunt Polly. Besides, it's interesting. I have promised Aunt Polly. मैंने Aunt Polly से वादा किया है. Besides, इसके अतिरिक्त it's interesting. ये काम जो है वाइट वॉश का जो काम है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो देखो, जब बेन ने उससे क्या बोला, बेन ने कहा यार मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी, बेन को भी इंटरेस्ट आ गया, बेन उससे कहता है मैं भी वाइट वॉश करना चाहता हूँ, तो टॉम उसे डिनाई कर देता है। टॉम कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस दीवार को अच्छा बनाने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने आंट पॉली से वादा किया है। एंड बिसाइड्स, और इसके साथ साथ, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, इट्स इंटरेस्टिंग, ये काम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, बेग्ड मीन्स बहुत रिक्वेस्ट किया बेन ने कि मुझे भी थोड़ा करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं बेन मुझे माफ़ करो, बट आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंट ने कहा है कि मुझे ये अपने आप ही करना चाहिए, मुझे ये अपने आप ही खुद ही करना है। इफ़ यू डू इट, अगर तुम इसे करते हो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तो तुम क्या करोगे, तुम गलती कर दोगे। ओके, सो देखिए क्या कह रहा है, नो आई एम सॉरी, नहीं मुझे माफ़ करो बेन, बट आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आंट सेड, आंट ने कहा है कि मैं ये काम खुद ही करूं, दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मुझे ये काम खुद ही करना है। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ये करते हो, यू विल मेक अ मिस्टेक, तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, और इस समय ये बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आई शैंट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूँगा, मैं सावधानी रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, तुम मेरा एप्पल ले सकते हो अगर तुम मुझे वाइट वॉश करने दो। तो ये कौन कह रहा है, ये बेन कह रहा है। स्लोली एंड अनविलिंगली, अनविलिंगली मीन्स अनिच्छा से, मतलब बिना इच्छा के, धीरे धीरे और बिना इच्छा से। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, अब ये सब टॉम क्या कर रहा है, टॉम प्रीटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि उसका मन नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे और बिना मन के वो अपना ब्रश किसे देता है, बेन को देता है। बेन वर्कड हार्ड, बेन वर्कड हार्ड, बेन ने बहुत मेहनत की। ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग, वह जल्द ही थक गया लेकिन वो काम में लगा रहा। ओके, उसे जल्दी गर्मी लगने लगी, उसे ही सून ग्रीव हॉट, उसे जल्दी गर्मी लगने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन उसने काम को जारी रखा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम वहीं पर बैठ गया और वो बेन को देख रहा था उसका एप्पल खाते हुए। ओके, सो व्हेन बेन हैड डन इनफ,
अदर बॉयज़ केम अलोंग, जब बेन ने पर्याप्त रूप से काम कर लिया, अदर बॉयज़ केम अलोंग, तो उसी समय दूसरे लड़के भी दूसरी तरफ से आ गए। अदर बॉयज़ केम अलोंग, दूसरे लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बेन हैड डन, पहले तो वो भी बेन की तरह टॉम पर हंसे जैसा कि बेन हंसा था। एट फर्स्ट दे लाफ्ड, पहले तो वो हंसे, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। सो देखिए, व्हेन बेन हैड डन इनफ, जब बेन ने काफ़ी देर काम कर लिया, तभी अदर बॉयज़ केम अलोंग, दूसरे लड़के भी आए। एट फर्स्ट, पहले तो दे लाफ्ड एट टॉम, वो पहले तो वो टॉम पर हंसे, एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन हंसा था। बट सून, लेकिन जल्द ही, दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस, वो भी वाइट वॉश कर रहे थे फेंस को। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे, हाँ बिल्कुल, ये काम करने के लिए उन्हें कुछ पे करना पड़ा। टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प, ओके, सो of course they had to pay Tom before he let them help him. So बिल्कुल उन लड़कों को भी टॉम को कुछ ना कुछ देना पड़ा, कुछ ना कुछ पे करना पड़ा, तभी टॉम ने उसे अपनी मदद करने दी, उन लोगों को अपनी मदद करने दी। सो अब देखिए वो टॉम कितना क्लेवर है कि बेन ने तो जितना काम किया फिर किया, बाकी लड़कों को भी उसने राज़ी करा लिया, मना लिया वो काम करने के लिए, और बाकी लड़कों ने भी टॉम को कुछ ना कुछ दिया। ओके, देखिए, दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग, उन लड़कों ने टॉम को अपनी बेस्ट थिंग्स दी। क्या अच्छी चीज़ें दी? 12 मार्बल दिए, 18 सोल्जर दिया, अकी दी, इट मीन्स 12 मार्बल दिए, सोल्जर दिया, सोल्जर मीन्स कोई टॉय होगा, अकी दी एक चाबी, कुछ डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंजेस। देखिए बच्चे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से खेलते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी फैसिनेट करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सो वही चीज़ों को उन्होंने क्या किया, टॉम को दे दिया। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का बहुत अच्छा समय बीता। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उसे काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जल्द ही जो फेंस थी उस पर 3 कोट हो गए वाइट वॉश के, मतलब उस फेंस को 3 बार उसे वाइट वॉश कर दिया गया। सो हियर is a second part of your lesson, a new medicine for Tom. Tom was not feeling well. He could not sleep as well as he used to. Tom अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, टॉम की तबीयत खराब थी, वो बीमार था। He could not sleep as well as he used to. वो सो नहीं सकता था जैसा कि वो सोया करता था, उसे जैसी नींद आती थी अब वो वैसी नहीं आ रही थी। He could not eat as much as used to. वो जैसा खाया करता था वो खा नहीं सकता था, वो खा नहीं पा रहा था। ओके, He did not want to run away from school. अब वो स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. कभी कभी उसे खेलने का मन भी नहीं करता था। So he was troubled and sad. वो परेशानी में था और दुखी था। The boy is ill. Aunt Polly thought. Aunt Polly ने क्या सोचा कि जो बच्चा है, जो लड़का है वो बीमार है। I must give him some medicine. मुझे इसे कुछ मेडिसिन, कुछ दवाई देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kind of medicine. Aunt Polly जो है हर प्रकार की जो मेडिसिन है उसके बारे में उन्हें जानकारी थी और उन्हें बहुत शौक था। Aunt Polly को सब प्रकार की दवाइयाँ रखने का बहुत शौक था। ओके, सो देखिए, she had a lot of books on this subject. Her newest idea was this. Look, उसके पास इस सब्जेक्ट की, इस विषय की बहुत सारी किताबें थीं। Her newest idea was this. उसका जो नया विचार था, उसका जो नया आइडिया था वह यह था कि when a boy was ill, जब कोई लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे हर रोज़ ठंडे पानी से
नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इसीलिए हर सुबह इसीलिए वह हर सुबह टॉम को बाहर यार्ड पर, आंगन पर खड़ा करती थी और फिर ठंडा पानी उस पर डालती थी। ओके, सो एंड सो एवरी मॉर्निंग, इसलिए हर सुबह शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वो टॉम को बाहर आंगन में, यार्ड में खड़ा करती थी। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और फिर वो आइस कोल्ड वाटर, बर्फ सा ठंडा पानी उसके ऊपर डालती थी, फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसके बाद क्या करती थी, इसके बाद वो एक गीली चादर में उसे लपेटकर उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। ओके, टॉम डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन टॉम जो है इससे भी सही नहीं हुआ। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, और उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया, फिर आंट पॉली ने एक नया आइडिया ट्राई किया। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, अब उसने ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डालना शुरू किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम ईदर, और इससे भी टॉम अच्छा नहीं हुआ। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, इस बार आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, इस बार आंट पॉली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसको क्या कहते थे, पेन किलर कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका जो स्वाद था बहुत तीखा था, बहुत कड़वी दवा थी, आग की तरह थी, आग की तरह इसका जो स्वाद था बहुत तीखा था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, फिर भी ऑल द सेम, फिर भी आंट पॉली ने टॉम को वह पीने के लिए विवश किया, मजबूर किया, उसे ज़बरदस्ती आंट पॉली ने उसे वो दवा पिलाई। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने उसे दवा फिर भी पिलाई। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद वो 3 चम्मच उसे वो दवा पिलाती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम एकदम नफरत करता था उस दवा से। When his aunt was not looking, जब उसकी आंट नहीं देख रही होती थी, he quickly poured the medicine into the hole in the floor, वो जल्दी से मेडिसिन को फ्लोर पर जो होल होता था उसमें वो मेडिसिन डाल देता था। सो देखिए, ही क्विकली प्योर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर। सो जो टॉम था उसे वो दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो जब उसकी आंट की निगाह इधर उधर होती थी, जब उसकी आंट इधर उधर देख रही होती थी, वो उसी समय क्या करता था, दवाई को फर्श में जो एक होल था उसके ऊपर वो दवा, उसके अंदर वो दवा डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन, टॉम एक बार ये काम करने में बिजी था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस, एक बार टॉम यही कर रहा था। उसी समय एक दिन जो टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस, एक बार जो टॉम है ये सब काम करने, यही काम कर रहा था। व्हेन, जब द कैट केम इन, जब एक बिल्ली, व्हेन द कैट केम इन। सो यहाँ पर आप देखिए, Tom was busy doing this one day when the cat came in, एक दिन टॉम यही कर रहा था जब एक बिल्ली अंदर आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth, टॉम ने कुछ मेडिसिन, कुछ दवा उस बिल्ली के मुंह में डाल दी। At once it jumped high into the air, at once तुरंत ही, it jumped, वो जो बिल्ली है हवा में उछल पड़ी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, वो जो उस बिल्ली ने अपने बैक लेग्स मतलब अपने पीछे के पैरों पर, 2 पैरों पर खड़े होकर डांस करना चालू कर दिया।
ओके, अब देखिए एक बार क्या हुआ ना कि जो टॉम है वो दवा जब होल पर डाल रहा था उसी समय वहाँ पर एक बिल्ली आ गई। तो टॉम ने क्या किया, वो दवा उस बिल्ली के मुंह में डाल दी और वो बिल्ली एकदम से उछल पड़ी। उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना चालू कर दिया। ओके, सो इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। उसने अपनी पिछली टांगों पर नाचना चालू कर दिया। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ओके, अब उसने क्या किया, उस बिल्ली ने, वह बिल्ली कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आई वह उसे तोड़ने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पार्ट्स। वो पूरे कमरे में दौड़ने लगी, इधर उधर भागने लगी और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसने तोड़ दिया। ओके, सो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ये कि टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे। एक दिन टॉम यह काम करने में बिजी था। क्या काम करने में? दवा को होल में डालने में बिजी था। तभी व्हेन द कैट केम इन, जब एक बिल्ली अंदर आई। टॉम ने क्या किया? टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम ने कुछ मेडिसिन उस बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, और तुरंत ही वो जो बिल्ली है हवा में उछल पड़ी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, और उस बिल्ली ने अपने पिछली टांगों पर नाचना शुरू कर दिया। इट रश्ड अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। वो पूरे कमरे में भागने लगी और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसने तोड़ दिया। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड। वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम, अब ये सब देख के टॉम बहुत देर तक हंसता रहा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली। और काफ़ी दिनों के बाद इस तरह से वो दिल खोलकर हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रशिंग इन। आंट पॉली ने शोर सुना, आवाज़ सुनी और भागते हुए अंदर आई। व्हाट्स द मैटर? वो क्या कहती है, क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम नहीं बोल सका क्योंकि वो हंस रहा था। हंसते हंसते वो नहीं बोल सका। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम हंसते हंसते टॉम कुछ भी नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। अंत में उसने, पॉइंटेड मीन्स इशारा करते हुए कहा, लुक लुक एट द कैट। देखो देखो बिल्ली की तरफ देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट? इसको क्या हुआ है? व्हाट्स द मैटर विद इट? इसको क्या हुआ है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन। क्या तुम इसे वो दवा पिला रहे थे? क्या तुमने इसे वो दवा पिलाई है? आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग। अब टॉम क्या कहता है? मैं नहीं जानता। टॉम ने बोला मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है। अभी भी टॉम हंस रहा था। ओके, आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ पेन किलर। आंट पॉली ने उस पेन किलर की बोतल को देखा। द स्पून एंड अ सॉसर। शी गेस्ड द ट्रुथ। और उसे सब कुछ समझ में आ गया। ओके, तो देखिए आंट पॉली की निगाह कहाँ पड़ी? आंट पॉली सॉ द बॉटल। आंट पॉली ने बॉटल को देखा, चम्मच को देखा, प्लेट को देखा और वो सब कुछ समझ गई। आंट पॉली सॉ द बॉटल पेन किलर, बॉटल ऑफ पेन किलर, द स्पून। आंट पॉली ने पेन किलर की उस बॉटल को देखा, चम्मच को देखा, प्लेट को देखा, एंड शी गेस्ड द ट्रूथ। और उसे सारी बात समझ में आ गई। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री। टॉम एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी जो आंट है वो बहुत नाराज होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। लेकिन उसके लिए आश्चर्य की बात थी कि उसकी जो आंट थी नाराज होने के बजाय केवल वो विचारों में खो गई, केवल वो अपने थॉट्स में उलझ गई। अब वो क्या सोच रही थी? इट्स नॉट मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड। उसने कहा कि ये जो मेडिसिन है ये कैट्स के लिए नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर द बॉयज़। और शायद ये लड़कों के लिए भी अच्छी मेडिसिन नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम।
टॉम तुम्हें ये लेने की ज़रूरत अब नहीं है और ज़्यादा तुम्हें ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम. ही बिगेन टू फील बेटर. और ये टॉम के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी और अब वो अच्छा महसूस करने लगा. सो बाय दिस, with this we come to end of this chapter. I hope you liked it. Thank you. अगर आपको कोई क्वायरी हो, if you have any doubt, then you can go to the doubt section and ask me your question. Okay, thank you.